हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त अबू सुफियान और आज हम बात करेंगे भारत के पार्लियामेंट में भी हाल ही में जो विमेन रिजर्वेशन आया जो कि कोलैप्स हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि कितना इस बिल को लेके अभी चर्चा हो रही है और गोदी मीडिया जिस तरह से इस पर नंगा नाच कर रहा है और बता रहा है कि अपोजिशन ने विमेन रिजर्वेशन को कोलैप्स करवा दिया, गिरा दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में आ चुका है, इस पे बहस हो चुकी है, ये ऑलरेडी प्रॉपर लॉ बन चुका है, विमेन रिजर्वेशन पास हो चुका है और इस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन भी हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि विमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में आ चुका था और इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो इम्प्लीमेंट बीजेपी सरकार जब चाहे इसको कर सकती है, इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीडिया, जो गोदी मीडिया है हमारे देश की, वो इस तरह से दिखा रही है कि अपोजिशन ने विमेन रिजर्वेशन को गिरा दिया। विमेन एंटी विमेन है बेसिकली अपोजिशन। दोस्तों, टेक्निकल बात ये थी, जो विमेन रिजर्वेशन प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, उसमें बात ये था कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार, उसमें एक अमेंडमेंट लाना चाह रही थी। अमेंडमेंट इस बात के लिए था कि अभी अभी करंट में अगर आप देखेंगे तो भारत के पार्लियामेंट में जो टोटल सीट है वो 543 है। अब उस अमेंडमेंट के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी सरकार जो है, इसको नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना चाह रही थी और उस नंबर ऑफ सीट को बढ़ा के 850 करना चाह रही थी, अराउंड 850 करना चाह रही थी। और गवर्नमेंट का कहना यह था कि ये जो बढ़ी हुई सीट है उसमें वीमेन को 33% का जो रिजर्वेशन है वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है, आप समझिए। अगर ये अमेंडमेंट पास हो भी जाता तो कौन सी महिलाओं को इसमें सीट मिलता? जो रिजर्व सीट है उन्हीं महिलाओं को मिलता या उन्हीं घर वालों को मिलता जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल पार्टीज में है कि नहीं? इसका जो फायदा है, इसका जो प्रॉफिट है, कोई डायरेक्ट कॉमन वीमेन को नहीं होता। इसलिए ये बिल का अपोजिशन ने अपोज किया और अंततः ये जो अमेंडमेंट लेके आया गया, जिसको ये बताया जा रहा है कि वीमेन रिजर्वेशन को कोलैप्स करा दिया या फिर उसको सपोर्ट नहीं किया अपोजिशन ने, ये बिल्कुल ही एक निराधार बात है। इसमें कोई भी दम नहीं है और बीजेपी इस बिल को इसलिए लेके आना चाह रही थी कि अभी बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, खासतौर पे बंगाल में, जो कि बीजेपी किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के जीतना चाहती है। तो बस ये एक पॉलिटिकल स्टैंड था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।